नमस्ते। आज हम यूनिट 8 द सरमन एट बनारस के स्पीकिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। द बुद्धा's sermon is over 2500 years old. Given below are two recent texts on the topic of grief. Read the texts, comparing them with each other and with the Buddha's sermon. Do you think the Buddha's ideas and way of teaching continue to hold meaning for us, or have we found better ways to deal with grief? Discuss this in groups or in class. बुद्ध का उपदेश 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। नीचे दुख के टॉपिक पर दो नए टेक्स्ट दिए गए हैं। इन टेक्स्ट को पढ़ें, उनकी एक दूसरे से और बुद्ध के उपदेश से तुलना करें, यानी कि कंपेयर। क्या आपको लगता है कि बुद्ध के विचार और सिखाने का तरीका हमारे लिए आज भी मायने रखता है, या हमने दुख से निपटने के बेहतर तरीके ढूंढ लिए हैं? इस पर ग्रुप में या क्लास में बात करें। फर्स्ट, अ गाइड टू कॉपिंग विद द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। किसी अपने की मौत से निपटने के लिए एक गाइड। Martha is having difficulty sleeping lately and no longer enjoys doing things with her friends. Martha lost her husband of 26 years to cancer a month ago. मार्था को आजकल सोने में दिक्कत हो रही है और अब उसे अपने दोस्तों के साथ कुछ करना पसंद नहीं है। मार्था ने एक महीने पहले अपने 26 साल के पति को कैंसर से खो दिया। अन्या, age 17, doesn't feel like eating and spends the days in her room crying. Her grandmother recently died. अन्य, उम्र 17 का खाने का मन नहीं करता और वह दिन भर अपने कमरे में रोती रहती है। उसकी दादी की हाल ही में मौत हो गई। Both of these individuals are experiencing grief. Grief is an emotion natural to all types of loss or significant change. ये दोनों लोग दुख महसूस कर रहे हैं। दुख एक ऐसी भावना है जो हर तरह के नुकसान या बड़े बदलाव के साथ स्वाभाविक रूप से आती है। फीलिंग ऑफ ग्रीफ, यानी दुख की भावनाएं। Although grief is unique and personal, a broad range of feelings and behaviors are commonly experienced after the death of a loved one. हालांकि दुख हर किसी के लिए अलग और निजी होता है, लेकिन किसी करीबी की मौत के बाद कई तरह की भावनाएं और व्यवहार आमतौर पर महसूस किए जाते हैं। Sadness. This is the most common and it is not necessarily manifested by crying. उदासी, यह सबसे आम भावना है और जरूरी नहीं कि यह रोने से ही जाहिर हो। एंगर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग फीलिंग्स फॉर अ सर्वाइवर। देयर मे बी फ्रस्ट्रेशन एट नॉट बीइंग एबल टू प्रिवेंट द डेथ एंड अ सेंस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एग्जिस्ट विदाउट द लव्ड वन। गुस्सा, यह बचे हुए व्यक्ति के लिए सबसे उलझन भरी भावनाओं में से एक है। मौत को ना रोक पाने की निराशा और उस करीबी के बिना जीने में असमर्थता का एहसास हो सकता है। गिल्ट एंड सेल्फ रिप्रोच, पीपल मे बिलीव दैट दे वर नॉट काइंड इनफ और केयरिंग इनफ टू द पर्सन हु डाइड और दैट द पर्सन शुड हैव सीन द डॉक्टर सूनर। अपराध बोध और खुद को दोष देना, लोगों को लग सकता है कि वे मरने वाले व्यक्ति के प्रति उतने दयालु या देखभाल करने वाले नहीं थे, या उस व्यक्ति को डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए था। Anxiety. An individual may fear that she or he won't be able to care for herself or himself. बेचैनी या चिंता, व्यक्ति को डर हो सकता है कि वह अपनी देखभाल नहीं कर पाएगा। Loneliness. There are reminders throughout the day that a partner, family member, or friend is gone. For example, meals are no longer prepared the same way. Phone calls to share a special moment don't happen. अकेलापन, दिन भर ऐसी बातें याद आती रहती है जिनसे पता चलता है कि पार्टनर, परिवार का सदस्य या दोस्त अब नहीं रहा।
उदाहरण के लिए खाना अब उसी तरह नहीं बनता, खास पर शेयर करने के लिए फोन कॉल नहीं होते। फैटिग्यू, देयर इज एन ओवरऑल सेंस ऑफ फीलिंग टायर्ड, यानी थकान, हर समय थकान महसूस होती है। डिसबिलीफ, दिस अकर्स पर्टिकुलरली इफ इट वॉज अ सडन डेथ, यकीन न होना, ऐसा तब होता है जब मौत अचानक हुई हो। हेल्पिंग अदर्स हु आर एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ, दुख से गुजर रहे लोगों की मदद करना। When a friend, loved one, or co-worker is experiencing grief, how can we help? It helps to understand that grief is expressed through a variety of behaviors. जब कोई दोस्त, करीबी या साथ काम करने वाला व्यक्ति दुख से गुजर रहा हो, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? यह समझना मददगार होता है कि दुख कई तरह के व्यवहारों से जाहिर होता है। Reach out to others in their grief, but understand that some may not want to accept help and will not share their grief. Others will want to talk about their thoughts and feelings or traumas. दुख में लोगों तक पहुंचे, लेकिन यह समझे कि कुछ लोग शायद मदद ना लेना चाहें और अपना दुख शेयर ना करें। वहीं कुछ लोग अपने विचारों और भावनाओं के बारे में बात करना या पुरानी यादें ताजा करना चाहेंगे। Be patient and let the grieving person know that you care and are there to support him or her. धैर्य रखें और दुख झेल रहे व्यक्ति को यह एहसास दिलाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनके साथ हैं। सेकंड, गुड ग्रीफ यानी दुख का सही तरीका। अमिताई एथजियोनी, soon after my wife died, her car slid off an icy road in 1985. A school psychologist warned me that my children and I were not mourning in the right way. We felt angry. The proper first stage, he said, is denial. 1985 में बर्फीली सड़क पर कार फिसलने से मेरी पत्नी की मौत हो गई थी। उसके कुछ समय बाद ही एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट ने मुझे चेतावनी दी कि मैं और मेरे बच्चे सही तरीके से दुख नहीं मना रहे हैं। हमें गुस्सा आ रहा था, जबकि उन्होंने कहा कि दुख का पहला सही चरण इनकार यानी सच को ना मानना होता है। इन लेट अगस्त this year, my 38-year-old son Michael died suddenly in his sleep, leaving behind a 2-year-old son and a wife expecting their next child. इस साल अगस्त के आखिर में मेरे 38 साल के बेटे माइकल की नींद में ही अचानक मौत हो गई। वह अपने पीछे 2 साल का बेटा और गर्भवती पत्नी छोड़ गया। There is no set form for grief and no right way to express it. There seems to be an expectation that after a great loss, we will progress systematically through the well-known stages of grief. It is wrong. We are told to jump to anger or to wallow too long in this stage before moving towards acceptance. दुख मनाने का कोई तय तरीका या सही ढंग नहीं होता। अक्सर लोगों को लगता है कि किसी बड़े नुकसान के बाद हम दुख के जाने पहचाने चरणों से एक एक करके गुजरेंगे। कहा जाता है कि दुख को स्वीकार करने से पहले ही गुस्से में आ जाना या बहुत लंबे समय तक उसी स्थिति में अटके रहना गलत है। बट आई वॉज एंड एम एंग्री। टू मेक पेरेंट्स वरी देयर चिल्ड्रन इज रॉन्ग. To have both my wife and son taken from me for forever and a day is cruel beyond words. लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था और अब भी आता है। माता पिता का अपने बच्चों को दफनाना गलत है। मेरी पत्नी और बेटे दोनों का हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन जाना शब्दों से परे क्रूरता है। A relative from Jerusalem who is a psychiatrist brought some solace by citing the maxim, we are not to ask why, but what. The what is that which survivors in grief are bound to do for one another. Following that advice, my family, close friends, and I keep busy calling each other and giving long answers to simple questions like, how did your day go today?
We try to avoid thinking about either the immediate past or the brief future. We take turns playing with Max, Michael's 2-year-old son. Friends spend nights with young widow and will be among those holding her hand when the baby is born. यरूशलेम में रहने वाले मेरे एक रिश्तेदार जो साइकाइट्रिस्ट है ने एक बात कहकर हमें थोड़ी हिम्मत दी। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि क्यों, बल्कि यह देखना चाहिए कि क्या करना है। क्या का मतलब है वह काम जो दुख में डूबे लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। उनकी इस सलाह को मानते हुए मेरा परिवार, करीबी दोस्त और मैं खुद को व्यस्त रखते हैं। हम एक दूसरे को फोन करते हैं और आज का दिन कैसा रहा जैसे आसान सवालों के भी लंबे लंबे जवाब देते हैं। हम हाल ही में गुजरे समय या अपनों को खोने के बाद आने वाले भविष्य के बारे में सोचने से बचने की कोशिश करते हैं। हम बारी बारी से माइकल के 2 साल के बेटे मैक्स के साथ खेलते हैं। दोस्त उस युवा विधवा के साथ रातें बिताते हैं और जब बच्चा पैदा होगा तो वे भी उसके साथ होंगे और उसका हाथ थामे रहेंगे। Focusing on what we do for one another is the only consolation we can find. हम एक दूसरे के लिए जो करते हैं उस पर ध्यान देना ही हमारे लिए एकमात्र सहारा है। आंसर टेक्स्ट कंपैरिजन, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था। ओके, मॉडर्न टेक्स्ट, अ गाइड टू कॉपिंग विद द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, यानी कि किसी गरीबी की मौत से उभरने के लिए एक गाइड। फर्स्ट, ग्रीफ इज अ नेचुरल फीलिंग आफ्टर लूजिंग समवन, यानी किसी को खोने के बाद दुख महसूस होना एक स्वाभाविक बात है। सेकेंड, इट एक्सप्लेन्स डिफरेंट इमोशंस लाइक सैडनेस, एंगर, गिल्ट एंड लोनलीनेस, यानी कि इसमें उदासी, गुस्सा, अपराध बोध और अकेलेपन जैसी अलग अलग भावनाओं के बारे में बताया गया है। एंड थर्ड, इट ऑल्सो एडवाइजेस पीपल टू सपोर्ट एंड केयर फॉर दोज हु आर ग्रीविंग, यानी साथ ही इसमें लोगों को सलाह दी गई है कि वे दुख से गुजर रहे लोगों का साथ दें और उनकी देखभाल करें। मॉडर्न टेक्स्ट 2, गुड ग्रीफ, यानी कि अच्छा दुख। फर्स्ट, ग्रीफ इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, हर इंसान का दुख अलग होता है। सेकेंड, देयर इज नो फिक्स्ड वे टू डील विथ इट, यानी कि इससे निपटने का कोई तय तरीका नहीं है। एंड थर्ड, द राइटर फाइंड्स कंफर्ट बाय हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग फैमिली मेंबर्स, लेखक को परिवार के सदस्यों की मदद और सपोर्ट करके सुकून मिलता है। द बुद्धा सरमन, यानी कि बुद्ध का उपदेश। द बुद्ध टीचेस दैट डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि बुद्ध सिखाते हैं कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। सेकंड, एवरीवन हु इज बोर्न मस्ट डाई, यानी कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। एंड थर्ड, एक्सेप्टिंग दिस ट्रूथ हेल्प्स अस ओवरकम ग्रीफ एंड फाइंड पीस, यानी इस सत्य को स्वीकार करने से हमें दुख से उभरने और शांति पाने में मदद मिलती है। डू बुद्धाज आइडियाज स्टिल होल्ड मीनिंग, क्या बुद्ध के विचार आज भी मायने रखते हैं? Yes, the Buddha's ideas are still meaningful today. His teaching helps us accept that death is a part of life. The modern texts agree with this idea, but also explain the emotions people experience during grief and encourage family support, patience and care. हाँ, बुद्ध के विचार आज भी सार्थक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह स्वीकार करने में मदद करती है कि मृत्यु जीवन का ही एक हिस्सा है। आधुनिक विचार भी इस बात से सहमत हैं कि लेकिन साथ ही वे दुख के समय महसूस होने वाली भावनाओं को भी समझाते हैं और परिवार के सहयोग, धैर्य और देखभाल को बढ़ावा देते हैं। कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। वी हैव नॉट रिप्लेस्ड द बुद्धा's टीचिंग्स, इंस्टेड modern ideas at practical ways of coping with grief, while the Buddha teaches us to accept the truth of life. हमने बुद्ध की शिक्षाओं को बदला नहीं है, इसके बजाय आधुनिक विचार दुख से निपटने के व्यवहारिक तरीके बताते हैं, जबकि बुद्ध हमें जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना सिखाते हैं। ओके।